हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे क्लास। आज हम बात करेंगे अधिगम के वक्र और पठार के बारे में। अधिगम के वक्र क्या हैं और पठार क्या हैं, और अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम के वक्र तथा पठार। तो पहले देख लेते हैं अधिगम के वक्र। सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाली रेखा अधिगम वक्र रेखा कहलाती है। तो इसमें सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के मध्य संबंध को जो रेखा प्रदर्शित करती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है देख लेते हैं। पहला है सरल रेखी वक्र। इसे समान उपलब्धि वक्र, समान निष्पादन वक्र, रेखीय त्वरण वक्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अभ्यास या प्रयास तथा अधिगम की मात्रा, इसके मध्य एक सरल रेखा में वक्र बनता है। इसमें क्या होता है, बालक समय अभ्यास या प्रयास के साथ साथ उसकी अधिगम की मात्रा एक सीधी रेखा में बढ़ती है, इसलिए इसे सरल रेखा या सरल रेखी वक्र कहते हैं। ये साधारणतः मिलता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमेशा एक ही पद पर हमेशा अग्रसर रहे, हमेशा अधिगम की ओर अग्रसर रहे। कभी कभी क्या होता है, बालक ज़्यादा सीखता है या कम सीखता है, इसलिए यह एक आदर्श रेखी वक्र होता है जो कि प्रायः दिखाई नहीं देता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। दूसरा उन्नतोदर वक्र या घटनशील वक्र भी बोलते हैं, या नकारात्मक वक्र भी बोलते हैं, या कॉन्वेक्स कर्व भी इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अभ्यास या प्रयास के साथ साथ अधिगम की मात्रा पहले तो बढ़ती है, फिर धीरे धीरे घटने लगती है, इसलिए इसे घटता निष्पादन वक्र भी कहते हैं। इसमें समय के साथ साथ बालक प्रयास करता है, लेकिन उसकी अधिगम की मात्रा शुरुआत में तो बढ़ती है लेकिन फिर भी घटने लगती है, इसलिए इसे घटनशील वक्र, नकारात्मक वक्र या कॉन्वेक्स कर्व भी बोलते हैं, या कॉन्वेक्स वक्र भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तीसरा है नतोदर वक्र। नतोदर वक्र यानी कि सकारात्मक गति वक्र, बढ़ता निष्पादन वक्र, कॉनकेव कर्व। इसमें क्या होता है, बालक अभ्यास या प्रयास करता है तो उसकी अधिगम की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है और बढ़ती ही रहती है, इसलिए इसे वर्धनशील वक्र या बढ़ता निष्पादन वक्र या सकारात्मक गति वक्र कहते हैं। इंग्लिश में कॉनकेव कर्व या कॉनकेव वक्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा है मिश्रित निष्पादन वक्र। इसे एस प्रकार का वक्र भी बोलते हैं, इसे सिग्मॉइड वक्र भी बोल सकते हैं, झिगजैग वक्र भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बालक समय के साथ साथ अभ्यास और प्रयास करता है तो उसके अधिगम की मात्रा पहले बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, इसलिए इसे मिश्रित निष्पादन वक्र बोलते हैं। झिगजैग क्यों बोलते हैं, झिगजैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो गति होती है पहले सीधी, फिर उल्टू, फिर सीधी होती जाती है। यह प्रायः बालकों के अधिगम में यही वक्र देखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिगम के पठार। जब अधिगम में कोई प्रगति नहीं होती है अथवा नगण्य प्रगति होती है तब अधिगम में पठार उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अभ्यास एवं प्रयास बालक करता है तो उसके अधिगम की मात्रा शुरुआत में तो बढ़ती है, फिर एक ऐसा समय आता है कि कितना भी प्रयत्न कर लिया जाए अधिगम की मात्रा नहीं बढ़ती है। अधिगम में एक पठार उस समय उत्पन्न हो जाता है जब अधिगम की मात्रा में कोई प्रगति नहीं होती है या नगण्य प्रगति होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब नगण्य प्रगति हो तो वहाँ पर अधिगम में पठार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है पठार के कारण। पठार के बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ निम्नलिखित कारण है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे।
ध्यान का अभाव, बालक के अंदर जब ध्यान का अभाव होगा तो पठार का कारण हो सकता है। रुचि में कमी, बालक के अधिगम में या बालक के मन में रुचि की कमी होगी तो पठार का कारण बन सकता है। तीसरा है उत्साह एवं प्रोत्साहन का अभाव, जब बालक में उत्साह या प्रोत्साहन का अभाव होता है तो वहाँ पे पठार उत्पन्न हो सकता है। चौथा है वातावरणीय व्यवधान। वातावरणीय व्यवधान से क्या मतलब है कि बालक ऐसे वातावरण में रहता है जहाँ पर कि वातावरणीय दशाएं अधिगम के अनुकूल नहीं होती है, तो वहाँ पे अधिगम में पठार प्राप्त हो जाता है। और पांचवा है थकान। थकान से मतलब है कि जैसे बालक थका है तो अधिगम में उसे कठिनाई होगी, तो वहाँ पर अधिगम चाहे जितना प्रयास कर लिया जाए तो अधिगम में पठार बन जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं थकान भी अधिगम पठार का कारण हो सकता है। छठवां है मनोशारीरिक सीमा। बालक की मनोशारीरिक या किसी भी व्यक्ति की एक मनोशारीरिक सीमा होती है। जैसे कोई बालक 8 घंटे पढ़ सकता है या कोई बालक 4 ही घंटे पढ़ सकता है, तो इस प्रकार उसकी एक सीमा हो गई। इस सीमा के विरुद्ध वह जा कर के नहीं सीख सकता है, तो इस तरह बालक या कोई भी अध्यापक कितना भी प्रयास कर ले तो बालक अधिगम नहीं कर सकता है, तो उस समय अधिगम में पठार उत्पन्न हो जाता है। सातवां है पाठ सामग्री का स्वरूप। बालक जिस पाठ सामग्री को पढ़ता है यदि उसका स्वरूप सरल है, सहज है और उसकी जो भाषा है सरल है, तो बालक को अधिगम में सरलता होगी। इसके विपरीत यदि स्वरूप में जटिलता है तो अधिगम में पठार उत्पन्न हो सकता है। बीमारी। आठवां है बीमारी। कभी कभी बालक क्या होता है बीमार पड़ जाता है अपने अधिगम के दौरान, तो एक समय ऐसा आता है कि बालक कितना भी प्रयास कर ले, अध्यापक कितना भी प्रयास कर ले, अधिगम में कोई प्रगति नहीं होती है या नगण्य प्रगति होती है, तो वहाँ पे अधिगम में पठार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।